एक सच्चा प्यार या अपने प्यार को पाने का पागलपन। जब हम किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं तो हम सही गलत में फ़र्क भूल जाते हैं। यह कहानी भी इसी पर आधारित है, एक ऐसे लड़के की जो प्यार में इतना खो गया कि सही गलत का समझ ही खो बैठा। अमन भी पूजा को टूटकर चाहता था। उसको बिना देखे रहना मुश्किल था। दोनों एक दूसरे से बातें करते थे, मिलते थे, सुख दुख में एक दूसरे की हेल्प करते थे, पर किसी ने अभी तक इजहार नहीं किया था। अमन को प्यार करते करते 5 साल बीत गए, लेकिन कभी भी पूजा से इजहार नहीं कर पाया। यानी पूजा को यह तक नहीं पता था कि अमन उससे प्यार करता है। अमन की सब्र का बांध तब टूटा जब अमन को लगा मेरा प्यार अब मेरा नहीं रहा, वह तो किसी और का होने जा रहा है। जब पूजा की शादी तय हो गई तो अमन को कुछ नहीं समझ आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, आज 5 साल से अपने प्यार का इजहार तक नहीं कर पाया और अब हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। इधर पूजा अपने हमसफ़र को पाकर इतनी खुश थी। उसकी एक झलक पाने के लिए अमन मुश्किल हो गई थी। आखिरकार अब पूजा घर से निकलना छोड़ कर दी थी और अपने पति बलराम से हमेशा फ़ोन पर लगी रहती। यही नहीं, पूजा का सजना संवरना और उसके चेहरे की चमक दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इधर अमन अपने सच्चे प्यार के गम में इतना टूट चुका था मानो वो जिंदा लाश हो। अब करता भी क्या, सब कुछ खो चुका था। पर हिम्मत करके एक बार पूजा को अपने प्यार का इजहार करने के बारे में सोचा और जब अमन ने हिम्मत जुटाकर पूजा को बताया तो पूजा उसकी हर बात मजाक में ले रही थी। जब पूजा ने अमन की आंखों में आंसू देखा तो पूजा के होश उड़ गए। उसने अमन को प्यार से समझाया, अब मेरी शादी होने वाली है और मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से देखा ही नहीं। पर अमन था सुनने को तैयार ही नहीं। तो पूजा ने फ़ौरन दूर रहने के लिए गुस्से में बोली और अमन से दूरियां बना ली। और अब धीरे धीरे शादी के दिन भी नज़दीक आते जा रहे थे। इधर अमन की बेचैनी बढ़ चुकी थी। उन्होंने पूजा से शादी के मात्र 2 दिन पहले भाग जाने की जिद करने लगा, लेकिन ऐसा होना कहाँ मुमकिन था। पूजा को अब अमन के प्यार से डर लगने लगा। पूजा ने घर वालों को सारी बात बता देना ज़रूरी समझा और उसने अपने परिवार वालों को सारी बातें बता दी। अब अमन के लिए पूजा की झलक पाना मुश्किल हो गया। अब पूजा की शादी का दिन भी आ गया। इधर अमन गांव छोड़कर बलराम के यहाँ पहुँच गया। वहाँ उन्होंने सब कुछ सच सच बताया। इसके बावजूद बलराम ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, लेकिन अमन को यह बात समझ नहीं आई और उन्होंने वापस आकर शादी के दिन ही बलराम को मौत के मुंह में उतार दिया। अब पूजा के घर वाले पूरी तरह से घबरा गए थे। अपने होने वाली पति की मौत की बात सुनकर पूजा की मानो दुनिया ही बिखर गई थी। पूजा पूरी तरह से टूट गई। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। अब अमन पूजा की नज़रों में एक मुजरिम था जिसने उसकी ज़िंदगी बिखेर दी। पुलिस आई, पूजा से पूछताछ करने लगी। पूजा ने रोते रोते सारी सच्चाई पुलिस को बताई और पुलिस ने अमन को गिरफ्तार कर लिया और थाने लाए गया। एक ही पल में पूजा की मानो ज़िंदगी उजड़ गई हो। एक ही पल में उसने अपने दोस्त और अपने होने वाले पति को खोया था। वहाँ अमन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आज अमन जेल की 4 दीवारों के पीछे बंद है। पूजा उस सदमे से कभी बाहर ही नहीं आ पाई। अमन ने एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद की थी, एक अपनी, एक बलराम की और एक पूजा की। आखिर ये कैसा प्यार है जो अपनी खुशियों के लिए किसी की खुशियां छीन ली जाए। प्यार तो वो होता है जिसमें सब कुछ कुर्बान हो जाए। सच्चा प्यार वो है जो प्यार के लिए प्यार को छोड़ने की काबिलियत रखे।
आप ही बताएं, अमन का एक तरफ़ा प्यार था या अपने प्यार को पाने का पागलपन। धन्यवाद।